हेलो एवरीवन। सीक्वेंसेस के पहले लेक्चर में जिसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस इन आर, उसमें मैंने आप लोग को मोटिवेशन दिया था बिहाइंड द सीक्वेंसेस एंड उसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कैसे हम पॉलीगॉन्स को सर्कल की तरफ टेंड कराते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग पाई का जो वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं यूजिंग सीक्वेंसेस। उसके बाद मैंने फॉर्मल डेफिनेशन दिया था कि सीक्वेंसेस होते क्या हैं एंड कुछ एग्जांपल्स, एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कुछ टॉपिक्स हैं और जो डेफिनेशन है आप उनको जाके एक बार चेक कर लें। आज जो हम लोग मेन डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि एक बार मैं वापस से बताऊंगा कि सीक्वेंसेस होते क्या हैं फॉर्मली एंड एक दो एग्जांपल्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वेंस का कन्वर्ज होने का मतलब क्या आता है। दैट इज व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एक्स इन आर। ठीक है, सो शुरू करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस था कोई एक फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नॉन एम्प्टी सेट x। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट x। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होता है एंड यही जब x मेरा r हो जाता है तब हम कहते हैं सीक्वेंस इन r। एंड इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं जो हमने देखा था, सबसे सिंपल f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, f मेरा जो है डिफाइंड है n से लेके r तक। ठीक है, f मेरा डिफाइंड है। ठीक है, वेर n गोज टू 1/n। ये एक सीक्वेंस है एंड इसके टर्म्स क्या होंगे? इसके टर्म्स हो जाएंगे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे रिवाइज लिखा तो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को रिवाइज लिखा क्योंकि मैं आप लोग को एक नोटेशन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि हम लोग इसको f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम सीक्वेंस को कंसिडर, हम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग लेबल करेंगे ऐसे xn। ठीक है, जहां पे हमारा जो है xn क्या होगा? xn हो जाएगा f ऑफ n। सो इंस्टेड ऑफ बार बार f ऑफ n लिखने के बजाय हम लोग सिंपली xn कह देंगे, जहां पे इस सिनेरियो में मेरा x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 1/2, x3 हो जाएगा 1/3 एंड सो ऑन, xn हो जाएगा 1/n। सो ये सीक्वेंसेस का हम लोग जनरली इसी टर्म में लिखते हैं। ये नोटेशन होता है कि सीक्वेंस xn का। ठीक है, n बिलोंग्स टू n। अब सिंस हमने कहा कि हमारा सीक्वेंस जो एक फंक्शन है, तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं अपने सीक्वेंस को एक ग्राफ पे प्लॉट करने की। ठीक है, हम प्लॉट करके देखेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है कैसा बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सीक्वेंस ले रहा हूं xn इज इक्वल टू 1/n है। ठीक है, अब ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब यह हम लोग y एक्सिस को परपेंडिकुलर लेते हैं x एक्सिस के एंड y एक्सिस पे हम लोग डिनोट, जैसे ये भी मेरा रियल लाइन है एंड ये भी रियल लाइन है, इसको हम लोग y एक्सिस कहेंगे, इसको x एक्सिस, एंड दोनों परपेंडिकुलर है एंड हम लोग इससे एक्वेंटेड है बहुत इजीली, तो इसको समझने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब मेरा जब मेरा इनपुट 1 है, ये 2, ये 3, 5, 6, 7, तो जब मेरा इनपुट 1 है तो मेरा f ऑफ 1 क्या है? वो है 1। f ऑफ 2 क्या है? f ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे 1/2। f ऑफ 3 यहाँ पे 1/3, ये मेरा 1/2, ये मेरा 1/3 एंड सो ऑन। f4 मेरा 1/4 एंड f5 मेरा 1/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मेरा पॉइंट जो है, जितने भी मेरे एज n बढ़ते जा रहा है x एक्सिस पे, जो मेरे पॉइंट्स हैं f ऑफ n, वो धीरे धीरे x एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगर हम लोग इस वर्टिकली देखें तो वो धीरे धीरे 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जब मैं इसका कन्वर्जेंस का डेफिनेशन बताऊंगा तो वहां पे हम लोग को एक दूसरे तरीके से विजुलाइज करने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एक बार मैं वो भी आपको बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 एक्सिस लेने के बजाय बस अपना एक रियल नंबर लाइन लूंगा। ठीक है, रियल नंबर लाइन लूंगा एंड ये मेरा नंबर लाइन है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये मेरा नंबर लाइन है। एंड अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो मेरा पहले जो डोमेन का जो मेरा x एक्सिस को मैंने एज अ इनपुट लिया था, अब यहाँ पे मैं डोमेन के लिए अलग से कुछ नहीं लूंगा, मैं बस आउटपुट का जो वैल्यू है उनको लेबल करूंगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वो जिस n के करस्पॉन्डिंग वहां पे लेबल कर देंगे। एग्जांपल मेरा x1 क्या है? x1 मेरा 1 है तो ये मेरा x1 हो गया, x2 मेरा 1/2 है तो ये x2, x3
ये 1/2 एंड x3 मेरा 1/3 है, तो ये मेरा x3 एंड सो ऑन करते करते ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग को एक ही लाइन पे एक ही नंबर लाइन पे हम लोग अपने सीक्वेंस को एक बार विजुलाइज कर सकते हैं एंड यहां से हम लोग को दिख रहा है कि मेरा जो सीक्वेंस है धीरे 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 जीरो की तरफ जा रहा है। एंड यहीं से हमारा इंट्यूटिव डेफिनेशन आ जाता है कन्वर्जेंस का। अब मैं बताऊंगा कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। a sequence xn is said to converge to a point x in R if for all epsilon positive there exists a natural number, and यहां पे मैं इसको नोटेट करूंगा इस नेचुरल नंबर को n एप्सिलॉन से। इसका रीजन बताऊंगा क्यों। देयर एग्जिस्ट n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन वी हैव mod of xn minus x is less than epsilon। ये होता है हमारा, इसका मतलब होता है कि मेरा सीक्वेंस x को कन्वर्ट कब करेगा वेर x इज अ रियल नंबर। अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है सच दैट सारे नेचुरल नंबर जो n एप्सिलॉन से बड़े हैं उनके लिए mod ऑफ xn माइनस x जो है लेस देन एप्सिलॉन है। एंड इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप लोगों को मॉडुलस जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले मैं इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब है क्या, मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर दिया गया है एंड उस एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर के लिए मेरे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है, जैसे मान लेता है ये मेरा x है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं और मेरा सीक्वेंस कुछ अपना ऐसे x1 x2 xn ऐसे चलते आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव चाहे कितना भी छोटा हो एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट उस नेचुरल नंबर के बाद जितने भी मेरे xn होंगे, ठीक है, जो इस n नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन के बाद वो उनका डिस्टेंस जो है x से एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि mod ऑफ xn माइनस x का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x, ठीक है। यानी कि सारे xn का डिस्टेंस x से एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम में होगा। एंड हम लोग को पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है xn जो है लेस देन एप्सिलॉन प्लस x एंड ग्रेटर देन x माइनस एप्सिलॉन, ये होता है। यानी कि जो मेरा xn है वो लाई कहां करेगा, x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में लाई करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कैपिटल N एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये नोटेशन इसलिए यूज किया है क्योंकि एक बार इसको देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल से, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे xn इज इक्वल टू 1/n का ही, एंड हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं इसको कि हम लोग जो हमने कहा था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n एप्सिलॉन, कि हमने ये नोटेशन क्यों यूज किया, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं एप्सिलॉन यहाँ पे ले लेता हूं 1, ठीक है। अब पहला चीज हमने इंट्यूटिवली देखा था कि ये मेरा जो सीक्वेंस है xn इज इक्वल टू 1/n ये कन्वर्ज करता है किसको, ये जाता है 0 को हमारे इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे x को ले लेंगे 0 एंड xn क्या है मेरे, xn है 1/n। अब मुझे पता करना है क्या एक ऐसा n of 1 नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं सच दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन n of 1 मेरे पास क्या होना चाहिए, mod ऑफ xn माइनस 0 इज लेस देन 1 एंड xn क्या है 1/n, यानी mod ऑफ 1/n माइनस 0 इज लेस देन 1 एंड ये हो जाएगा सिंपली 1/n इज लेस देन 1। मतलब मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर n चाहिए, कैपिटल n of 1 सच दैट सारे नेचुरल नंबर जो उससे बड़े हैं उनके लिए 1/n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब मैं गेस करता हूं मैं क्या करूंगा, अगर मैं n of 1 को 1 लूं तो क्या होगा, n of 1 को अगर 1 लूं तो 1/1 क्या होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। क्या ये 1 से छोटा है, नहीं। मैं n of 1 को लेता हूं 2, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 इज लेस देन 1। देयरफॉर इसके लिए मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं जो ग्रेटर देन इक्वल टू n of 1 है एंड n of 1 मेरा 2 है, यानी कि
n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो क्या उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा? देख लेते हैं। n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, विच इंप्लाइज 1/n जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/2, एंड ये मेरा लेस देन 1 है। देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मेरा 1/n इज लेस देन 1, एंड यही हमको चेक करना था कि ये ट्रू है कि नहीं। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा n ऑफ कैपिटल 1 एक एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे मैं उसको 2 कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ क्या मैं n ऑफ 1 को 3 नहीं ले सकता था? अगर मैं n ऑफ 1 को 3 लेता तो उसके लिए भी तो ट्रू होता, क्योंकि 1/3 इज लेस देन 1, ठीक है। एंड 3 से बड़े सारे नेचुरल नंबर के लिए 1/n इज लेस देन 1/3 एंड विच इज लेस देन 1। सो एक बार मुझे n ऑफ 1 मिल गया तो उसके बड़े सभी नेचुरल नंबर जो होंगे वो सारे n एप्सिलॉन या फिर यहाँ पे n ऑफ 1 सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, कंडीशन। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना था कि यहाँ पे n ऑफ 1 में 1 नहीं ले पाया, ठीक है, बट यही मैं एप्सिलॉन को चेंज करके अगर 2 कर दूं, अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज करके 2 कर दूं तो क्या मैं n ऑफ 1 जो है 1 नहीं ले सकता था? क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा कंडीशन होता, मुझे चेक करना होता मॉड ऑफ 1 माइनस n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन क्या है 2, यानी कि 1/n लेस देन 2, एंड हर नेचुरल नंबर के लिए 1/n इज लेस देन 1/2 विच इंप्लाइज, एंड ये 1/1 के लिए भी ट्रू है। सो कैपिटल n ऑफ 1 जो है मेरा, मैं 2 भी ले सकता था, सॉरी 1 भी ले सकता था। सो हमने देखा जैसे मेरा एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, मेरा n ऑफ एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग n ऑफ एप्सिलॉन नोटेशन यूज करते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि इट इज इन सम वे अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, मींस डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन। अब यही मैं अगर एप्सिलॉन अपना 1/2 ले लूं, ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन 1/2 ले लूं तो मैं n ऑफ 1 ना तो 1 ले पाऊंगा ना तो 2 ले पाऊंगा, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2, मुझे 3 लेना पड़ेगा। सो हम देख रहे हैं कि n एप्सिलॉन इज डिपेंडेंट ऑन हमारा एप्सिलॉन। सो ये हमने देखा क्यों हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा इसको प्रूव करने का कि xn कन्वर्जेस, ये नोटेशन होता है कन्वर्जेस टू 0 यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अभी तो मैंने एप्सिलॉन अपने हिसाब से फिक्स किया था, अब मुझे अगर प्रूव करना है तो मुझे फॉर ऑल एप्सिलॉन प्रूव करना है कि ऐसा ट्रू होगा। सो मैं आर्बिट्ररी एक एप्सिलॉन पॉजिटिव लूंगा एंड शो करना है कि क्या एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वापस मैं पूरा होने करूंगा, सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, यही हमको चेक करना है फाइनली, ठीक है। अब मुझे बताइए एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से नहीं कह सकता कि एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन? ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत इजीली कह सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस n0 को मैं कह देता हूं n एप्सिलॉन, एंड इससे बड़े सभी नेचुरल नंबर्स के लिए 1/n जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/n0 इक्वल टू 1/n एप्सिलॉन होगा। एंड सिंस इससे स्ट्रिक्टली छोटा है, इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है एप्सिलॉन, इसका मतलब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन मेरे पास क्या है 1/n लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि मेरा यहाँ एप्सिलॉन पॉजिटिव आर्बिट्ररी था एंड उसके लिए मैंने दिखा दिया एक ऐसा n एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट उससे बड़े सारे नेचुरल नंबर्स के लिए मेरा 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। सो जो मेरा सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, 0 को। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने इस डेफिनेशन से बस वेरीफाई किया है कि मेरा जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट कर रहा है। अब गेस हमने खुद से लिया था, हमारे इंट्यूशन से, हमारे जो हम डेली मैथ्स पढ़ते हैं उसके नॉलेज के हिसाब से। सो यहाँ पे यही एक इसकी एक तरीके से मीन्स इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेफिनेशन है वो हमें किसी भी सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वो फाइंड करने में मदद नहीं करता है, हमको बस वेरीफाई करना पड़ता है। एंड अब मुझे बताइए अगर मेरा कोई सीक्वेंस है एंड अगर ऐसा पॉसिबल होता है, मान लेते हैं कि वो 2 लिमिट्स को कन्वर्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स को, तो कितना मुश्किल हो जाता है चीजों को समझना। एंड जो अगला रिजल्ट है वो यही है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है किसी पॉइंट x को तो वो जो पॉइंट x है वो यूनिक होगा, मींस वो किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर सकता। एंड अभी हम लोग उसको प्रूव करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्ज करता है x को भी एंड वो कन्वर्ज करता है x डैश को भी, यानी कि मैं कह रहा हूं वो 2 नंबर्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब वो x पे कन्वर्ज कर रहा है, सो बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, x को कन्वर्ट कर रहा है उसका मतलब क्या है बाय डेफिनेशन, एक्चुअली में डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ
for all epsilon positive there exists n epsilon such that mod of xn minus x is less than epsilon. Similarly x dash को कन्वर्ट कर रहा है, so if and only if for all epsilon positive there exists n epsilon, एंड यहाँ पे हम लोग को नहीं पता वो सेम होगा कि नहीं n epsilon, तो मैं इसको n1 कह देता हूँ, इसको n2 कह देता हूँ, such that mod of xn minus x dash is less than epsilon. यहाँ पे होगा for all n greater than equal to n1 epsilon, एंड यहाँ हो जाएगा for all n greater than equal to n2 epsilon. अब ये दोनों चीज होंगी. अब मुझे ध्यान से देखिए, n1 से सारे, अब मैं n1 n2 बस बोलूंगा, सारे नेचुरल नंबर जो n1 से बड़े हैं उनके लिए ये ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर जो n2 से बड़े हैं उनके लिए ये ट्रू है. अब ये मेरा कहीं n1 है, ये मेरा कहीं n2 है, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है. इसमें से जो भी सबसे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं किसी एक को भी मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं, एंड जो भी वैल्यू है n2 की उसको मैं कह देता हूं n. अब जो नेचुरल नंबर n1 से बड़े हैं उनके लिए ये सेटिस्फाई होता है, एंड n2 जो है यानी n इससे बड़ा है n1 से, सो यहां पे सिंपली ये कह सकते हैं कि मैं n को ले लूंगा मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2. ठीक है, सिंपली. सो ये जो मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n1 भी होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n2 भी. यानी कि अगर ये कंडीशन n1 से बड़ों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो n से बड़ों के लिए भी सेटिस्फाई होगा, एंड ये अगर n2 से बड़ों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो n से बड़े वालों के लिए भी सेटिस्फाई होगा. विच इंप्लाइज, अब यहां से which implies, this implies हमारे for all natural number greater than equal to n, मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चीज है. पहला mod of xn minus x is less than epsilon, and also दूसरा mod of xn minus x dash is less than epsilon. ये दोनों ट्रू हो गया. क्यों? क्योंकि अब मेरा जो नेचुरल नंबर है वो n से बड़ा है, कैपिटल n से. अब हम लोग देखते हैं यहां से हमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा. अब एक बार मुझे बताइए, मुझे x और x डैश को कंपेयर करना है, तो एक बार देखते हैं x और x डैश का डिस्टेंस क्या है. ये क्यों कर रहे हैं? याद करिए, मैंने अपने एब्सोल्यूट वैल्यू के लेक्चर में लास्ट के टाइम पे, लास्ट इस वीडियो के एंड के टाइम पे मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि किसी पॉइंट को अगर x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू a. ठीक है, ये हमने प्रूव किया था. अब मैं इसको कंसीडर करूंगा मॉड ऑफ x माइनस x डैश. ठीक है, अब एक और चीज यहां, बस एक्चुअली यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं शो कर सकता था, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए एक बार बताइए, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव ये सारे ट्रू है. ठीक है, यानी कि हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए. अब अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी तो पॉजिटिव होगा, एंड एप्सिलॉन बाय 2 पॉजिटिव है तो ये जो सारे कंडीशंस हैं एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी ट्रू होंगे, एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी. ठीक है, यानी कि अब देखते हैं मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, x माइनस एक्सएन प्लस एक्सएन माइनस एक्स डैश. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने माइनस एक्सएन प्लस एक्सएन किया तो ये एज इट इज. अब हम लोग को पता है मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. ठीक है, ये हम लोग को पता है. ठीक है, ये मेरा a है, ये मेरा b है. ठीक है, तो ये पूरा चीज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्सएन एंड प्लस मॉड ऑफ एक्सएन माइनस एक्स डैश. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग भी n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n की बात कर रहे हैं, एंड उसके लिए ये जो है मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, एंड ये भी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, विच इंप्लाइज ये जो मेरी क्वांटिटी है ये हो जाएगी स्ट्रिक्टली लेस देन, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा strictly less than mod of x minus x dash is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon, which implies for all epsilon positive mod of x minus x dash is less than epsilon. This implies mod of x minus x dash is equal to 0 and if and only if x is equal to x dash. यानी कि अगर मेरा सीक्वेंस x एंड x डैश दोनों को कन्वर्ट कर रहा है तो वो दोनों के दोनों सेम ही नंबर होंगे, एंड यही है यूनिकनेस ऑफ लिमिट. ठीक है, सो हमने देखा ये. अब मैं एक एग्जांपल करके देखूंगा एंड दिखाऊंगा कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि उसका लिमिट किस पॉइंट पे कन्वर्ट करा सीक्वेंस. ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं
4n+2 अपॉन n+2, ये मेरा सीक्वेंस है। अब सिर्फ मैंने पहले कहा हम लोग ये नहीं बता सकते कि किसको, मतलब हम लोग बस गेस कर सकते हैं किस पे कन्वर्ट कर रहा है। सो आपको क्या लगता है ये किसको कन्वर्ट करेगा? अब जैसे n बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को जाएगा, ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें रेशियो, हम लोग दो चीजें हैं, आप लोग चाहें तो अपने, अगर आप लोग चाहें तो अपने स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट वाला वगैरह, n कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उससे हमें मिल जाएगा कि 4 को जाएगा लिमिट पूरा। एंड दूसरा चीज, अगर इंट्यूशन से देखें कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4n/n, मतलब ये 4 गुना बढ़ रहा है और ये 1 गुना बढ़ रहा है। सो हम लोग एक गैस दे सकते हैं कि ये 4 को कन्वर्ट करेगा पूरा, एंड कांस्टेंट का कोई खास वैल्यू नहीं है। एंड ये आप लोग बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं n की वैल्यू वेरी करके। आप 100 लीजिए, 1000 लीजिए, और आप देखिए कि यहाँ पे 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। सो मेरा क्लेम है कि ये जाएगा 4 को। अब हम लोग चेक करते हैं। सो मैं करूंगा एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन पॉजिटिव। हम लोग आर्बिट्ररी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको सबके लिए दिखाना है आर्बिट्ररी एप्सिलॉन पॉजिटिव। एंड हम लोग को चेक क्या करना है कि ऐसा एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा। अब मैं बस n लिख रहा हूं, ऐसा n एग्जिस्ट करेगा क्या, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n मेरा मॉड ऑफ xn माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक बार देखते हैं मॉड ऑफ xn माइनस 4 है क्या इसका एक्सप्रेशन, 4n+2 अपॉन n+2 माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4n+2 माइनस 4n माइनस 8 अपॉन n+2 लेस देन, ये मतलब ये हम लोग बस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4n कैंसिल, ये हो जाएगा -6 अपॉन n+2 एंड लेस मॉड ऑफ, एंड इसको अगर देखें तो मॉड ऑफ -6 अपॉन n+2 है, ये हो जाएगा सिंपली 6 अपॉन n+2 लेस देन, यानी कि मुझे ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करना है। एंड ये हम लोग देख सकते हैं ये तभी होगा जब ऐसा होगा, यानी कि अगर हम लोग ये शो कर दिए कि हर n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N 6 अपॉन n+2 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये शो करना है। तो हम लोग को शो करना है कि 6 अपॉन n+2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये शो करना है। अब मुझे एक बात बताइए यहां सिंपली, ठीक है, कि 6 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ये चीज, एंड सॉरी इसको इसकी जरूरत नहीं है। ये बताइए n+2 इज ग्रेटर देन n, विच इंप्लाइज 1 अपॉन n+2 विल बी लेस देन 1 अपॉन n। अब एंड दिस इंप्लाइज, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अपॉन n+2 विल बी लेस देन 6 अपॉन n। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n सच दैट 6 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर मैंने ये दिखा दिया तो क्या ये अपने आप फॉलो नहीं हो जाएगा? एंड हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। एंड ये दिखाना बहुत ईजी है। मुझे शो करना है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट 6/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे काम बताइए, एप्सिलॉन मेरा पॉजिटिव है, विच इंप्लाइज एप्सिलॉन/6 वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहां से इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि एप्सिलॉन/6 एक पॉजिटिव नंबर है। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट n0 सच दैट 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन/6। ठीक है, एंड ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, यानी कि दिस इंप्लाइज 6/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे एक ऐसा n0 मिल गया सच दैट 6/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड जितने भी नेचुरल नंबर n0 से बड़े होंगे उनके लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। सो मुझे एक ऐसा n0 मिल गया। अब मैं इस n0 को जो है कह दूंगा, इसी n0 को मैं कह दूंगा n इज इक्वल टू n0, यानी कि अब मैं जितने भी नेचुरल नंबर n से बड़े लूंगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, मेरे पास क्या हो जाएगा 6/n इज लेस देन 6/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड ये पूरा चीज किससे छोटा है? 6 अपॉन n+2 से, ये है। देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, मेरा कैपिटल N हो जाएगा 6 अपॉन n+2 इज लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने शो कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट करेगा किसको? 4 को। सो हमने देखा कि कैसे हम लोग बस वेरीफाई कर सकते हैं, हम फाइंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो
आई होप आप लोग को यहाँ पे ये समझा कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, कि जैसे जैसे हम x की तरफ जा रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है मेरा जो सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म इस x माइनस एप्सिलॉन से लेके xn इज लेस देन x प्लस एप्सिलॉन, इसी इंटरवल में लाया करेंगे हमेशा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन भी है कि अगर मेरा सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये जो मैंने यहाँ पे बोला कि xn के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हमेशा किसी भी एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन कैसा है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर, यानी कि एक फाइनाइट नंबर के बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो उस नेबरहुड में आएंगे। एंड ये किसके लिए ट्रू है? हर एप्सिलॉन के लिए। सो किसी भी सीक्वेंस के लिए जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता है उसके नेबरहुड में x के अराउंड इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ xn होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है। सो इसके बाद मैं चाहूंगा इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करना, क्योंकि मेरा मेन फोकस था आप लोग को बस समझाना कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है विथ सम एग्जांपल्स। आप लोग थोड़े और भी एग्जांपल्स एक बार देखिएगा किसी बुक से। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या इनइक्वालिटीज हैं इस सीक्वेंसेस से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स उनको डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।